मुजम्मिल, एक चीज तो यार पहले मुझे ये बताएं कि वो जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से इनविटेशन नहीं आया आपको? सर मैं तो नून का इनविटेशन का इंतजार कर रहा हूँ। ओके। नहीं तो उनके साथ क्यों नहीं जाते जो कह रहे थे कि 100 अरब डॉलर मैं यूं करके बना दूंगा पाकिस्तान के लिए? वो एक ही जमात है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब ने बोला है कि मेरे पास मालूम है, मेरे पास वो पता नहीं वो मैजिक वैंड है। आज की तारीख में तो ये एक ही जमात है ना, मेरा कहने का मतलब ये। अच्छा, यानी कि पावर दे दें इन्विटेशन। बड़ा लर्नेड और अच्छा, मोस्ट वेलकम हो गया जी। चलें। अच्छा मैं सर थोड़ा सा ना आपको आई ओपनर्स चीजें दे दूं। अभी राना साहब ने कहा बहुत अच्छे, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मुझे पसंद भी बहुत है। इन्होंने कहा जी हमने बजट डेफिसिट इन्होंने बहुत ज्यादा दिया। इस साल जो बजट डेफिसिट है ना, एब्सोल्यूट टर्म में, रुपए में, ये पाकिस्तान का 76 साल का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट होगा। चले ये साल भी आप कह रहे फ्लड आ गया और मुश्किलात होगी, मान लेता हूं मैं बात। जो कल बजट देने जा रहे हैं ना, वो भी 6000 अरब रुपए खसारे का देने जा रहे हैं, कल जो देने जा रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जी श्रीलंका की बात कर रहे थे, अब हमें श्रीलंका बोल के जो है ना, श्रीलंका की तौहीन नहीं करनी चाहिए। एक साल पहले जब हमारी हुकूमत खत्म हुई थी, यानी कि पीटीआई की हुकूमत, तो उस वक्त श्रीलंका का रुपया 400 रुपए का था, 390 कुछ का था डॉलर के एवज, और पाकिस्तान का रुपया था 185 रुपए डॉलर के एवज। आज पाकिस्तान का ओपन मार्केट में डॉलर का रेट हो गया 300 प्लस, और श्रीलंका का डॉलर का रेट 400 से कम होकर 290 हो गया। ये इसी एक साल में। श्रीलंका में जो महंगाई है, जो मई के महीने में आई है, वो 25% आई है, और पाकिस्तान में आई है 38%। फिर उसके बाद जो डॉलर की बात की कि डॉलर क्राइसिस, पिछला साल जब बजट दिया था वो 190 रुपए के हिसाब से डॉलर की प्रोजेक्शन में के हिसाब से इन्होंने बजट बनाया था। फिर इसहाक डार साहब आपने खुद अभी बात की 200 रुपए बोलते रहे, आज 6 महीने में वो कह रहे हैं जी रुपए की असल कीमत 244, यानी 6 महीने में उन्होंने असल कीमत 200 से 245 रुपए कर दी। 45 रुपए की जंप मार दी उन्होंने पकड़ के। कोई सवाल तो पूछे कि कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, कौन से वजीर खजाना हैं जो 45 रुपए उन्होंने अपना व्यू चेंज कर दिया। पहले तो एडमिट करेंगे मैंने 200 रुपए गलत बोला था, 245। मैं एग्री करता हूँ 300 नहीं होना चाहिए, 260-70 हो जाना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मिनी बजट की बात की कि एहसान भाई ने कहा कि हमने मिनी बजट दिए। हमारी हुकूमत के एग्जैक्टली 1.5 महीने पहले हमने मिनी बजट दिया था, और वो इतना बड़ा मिनी बजट था जिसमें हमने स्टेट बैंक के लॉ भी इंडिपेंडेंस पास किया था। एग्जैक्टली। अच्छा मुजम्मिल, एक चीज बताएं, बिकॉज सिंस एट दैट पॉइंट यू वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट इकोनॉमिक टीम, मुझे एक बात बताएं कि जो आप लोगों ने पेट्रोलियम प्राइसेस में रिलीफ दिया था गोइंग अगेंस्ट द, उसमें आईएमएफ ने आपको रिप्रिमांड किया था? डिड दे लाइक वजीर खजाना को भी नहीं पता था जब अनाउंसमेंट हुई पीएम की? जी मैं आपको इसमें बता देता हूं, बड़ा आपको बिल्कुल क्लियर स्टोरी दे देता हूं। पहली बात तो ये कि जब प्राइम मिनिस्टर जो है रशिया वॉर गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रपोजल आया था, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में बाकायदा इस प्रपोजल को इवैल्यूएट किया जा रहा था। ठीक है। और उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में शौकत तरीन के अलावा आप फोन पे भी ले लें, साकिब शिरानी और चांद बाहर के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को बिठाया गया, और उनसे पूछा गया कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये प्रपोजल आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में पहली दफा 5,800 अरब का टैक्स टारगेट था, जिसको अप रिवाइज कर दिया 6,100, वो हमने मीट किया। तो हम टैक्स रेवेन्यू में इतने अच्छे जा रहे हैं। तो रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट आईएमएफ डिडंट क्वेश्चन यू ना कि उन्होंने आपने कहा कि हमारे पास रेवेन्यू में कुशन है। इधर सच बताइएगा, क्या आईएमएफ की अप्रूवल के साथ आपने ये किया था? अच्छा नहीं, मेरी बात सुन ले। अब जो है ना, ये हमने जब कर दिया, उसके बाद ये 7th रिव्यू या 6th रिव्यू शुरू होना था आईएमएफ का, वो हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, इधर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। आईएमएफ ने हमसे डाटा लिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, और हम फारिग हो गए। आईएमएफ से हमारी ईमेल या कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं शुरू हुई इस इशू में। आईएमएफ नहीं, एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये बड़ी मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना, मैं आपको इनसाइडर के तौर पे बता रहा हूँ, मुझे आप ये चेक कर लीजिएगा। ठीक। आईएमएफ ने ये कहा कि आपने ये 10 रुपए गलत दिया है। इस पे जो इन्होंने राना साहब ने बात की कि वजीर खजाना को नहीं पता, फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रपोजल था कि ये आप पूरे पाकिस्तान को ना दें,